तो ये बताओ, लास्ट क्लास में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चल रहा था ना तुम लोगों का। यस सर। लास्ट क्लास में कहाँ तक किए थे? सर वैलेंसी कंप्लीट किए थे, आयोनिक बॉन्ड बताए थे, उसके बाद कंपाउंड फॉर्म करना सिखा रहे थे। कंपाउंड फॉर्म करना, उसके लिए फॉर्मूला तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो एक्चुअली केटायंस का वैलेंसी शायद तुम लोग को बता दिए थे, तो जो कॉमन केटायंस हैं उनका वैलेंसी क्या होगा, 3 है तक ना? बता दिए थे। चार्ज के साथ। ठीक है। अब कुछ कुछ कॉमन एनायंस का हम लोग वैलेंसी देखते हैं, फिर हम लोग अ, उसमें आगे बढ़ेंगे, फिर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो सब चीज सीखेंगे हम लोग। तो लिख लो सम कॉमन पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक समझते हो? पॉली एटॉमिक आयंस मतलब क्या हुआ? बोलो जल्दी बोलो। नहीं व्हाट डू पता मीन? सर। ये नाम से ही पता चल रहा है, पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक मतलब क्या होता है? नहीं पढ़े सर। तो कॉमन सेंस यूज करो ना। पॉली मतलब क्या करते हैं, पॉली मतलब क्या होता है? मोनो समझे हो? मोनो समझते हो क्या होता है? मोनो एटॉमिक किसको बोलते हैं? मोनो एटॉमिक सुने हो? सर सिंगल एटम। एक एटम। डाई एटॉमिक मतलब कितने एटम होंगे? 2 एटम्स। तो ट्राई मतलब क्या होगा? 3 एटम्स। ठीक है। फोर मतलब टेट्रा एटम हम लोग बोलेंगे, अगर 4 एटम्स है तो टेट्रा एटॉमिक हो गया वो। तो इस तरह हम लोग देखो, मोनो मतलब सिंगल एटम प्रेजेंट होता है, तो वन या वन से ज्यादा एटम्स, वन वाले को तो हम लोग मोनो बोल देते हैं। वन से ज्यादा अगर एटम्स प्रेजेंट है उसमें, तो उसको हम लोग पॉली एटॉमिक बोलते हैं। पॉली एटॉमिक मतलब अलग अलग एलिमेंट के एटम्स उसमें हैं। जरूरी नहीं है कि सिंगल ही एटम का एलिमेंट है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स उसमें अवेलेबल है। तो एक से ज्यादा अगर एलिमेंट के एटम्स उसमें प्रेजेंट हैं, तो उस टाइप के आयंस को बोलते हैं हम लोग पॉली एटॉमिक आयंस। समझ आ गया? यस सर। पॉली एटॉमिक आयंस का मतलब क्या हुआ? आयंस हैविंग atoms of more than one element। एक एलिमेंट से ज्यादा के अगर एटम्स उसमें प्रेजेंट हैं तो उनको पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं। समझ आ गया? यस और नो? यस सर। यस तो सर। इसमें सबसे पहला जो पॉली एटॉमिक आयन है केटायन हम लोग पढ़ते हैं। तो केटायन में सबसे जो पॉली एटॉमिक आयन मिलता है हम लोगों को, ये है NH4+। देख रहे हो? इसमें नाइट्रोजन का भी एटम है और हाइड्रोजन का भी एटम है, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं। तो NH4+ को हम लोग बोलते हैं अमोनियम आयन। NH4+ का नाम क्या है? अमोनियम आयन। तो ये केटायन का एग्जाम्पल है, ठीक है। केटायन में सिर्फ एक ही पॉलीएटॉमिक केटायन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग एनायंस में जाते हैं। एनायंस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंगली चार्ज्ड एनायंस। सिंगली चार्ज्ड एनायंस, सिंगली चार्ज मतलब क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय सिंगली चार्ज्ड? तो सिंगल चार्ज वाली। हाँ। तो इन सभी एनायंस का हम लोग फॉर्मूला देखते हैं सिंगल चार्ज वाले का, जिसमें कि -1 चार्ज होगा। ठीक है, एनायंस है तो माइनस तो होगा ही। अब सिंगल है तो -1 चार्ज वाले।
तो इसमें सबसे पहला NO3 माइनस, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रेट आयन। ठीक है, ये हो गया नाइट्रेट। इसी में NO2 माइनस, ये हो गया नाइट्राइट। ठीक है, इसके बाद OH माइनस, ये है हाइड्रोक्साइड। CH3COO माइनस, ठीक है, ये है एसीटेट आयन। बहुत जगह देखोगे CH3CO2 भी लिखा रहता है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। CH3COO करके लिख दिए, बहुत जगह O और लास्ट में 2 लिखा रहेगा, तो बात बराबर ही है। लिख रहे हो ना साथ साथ? हेलो। यस सर। यस सर। इसके बाद है इसमें ClO3 माइनस, ClO3 माइनस, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरेट आयन। ClO2 माइनस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये है क्लोराइट। तो देख रहे हो ना, दोनों में सिर्फ एक लेटर का ही अंतर है, एक क्लोरेट है एक क्लोराइट है। फॉर्मूला क्लोरेट का ClO3 माइनस, क्लोराइट का ClO2 माइनस। उसी तरह नाइट्रेट और नाइट्राइट में भी था। ठीक है, इसमें और भी जो कॉमन है, ज्यादातर यूज होते हैं, HCO3 माइनस, इसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं या फिर बाई कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट। ठीक है, इसमें एक और है, जैसे ये भी यूज होगा, MnO4 -1। इन सब पे माइनस सिर्फ लिखा हुआ है, मतलब क्या एज्यूम करोगे इसके ऊपर? चार्ज क्या है, माइनस कितना? -1। 1। ठीक है, 1 को जनरली लिखा नहीं जाता है, अगर कहीं पे सिर्फ माइनस लिखा हुआ है तो एज्यूम कर लेना कि -1 ही है। समझ आ गया बात? MnO4 माइनस, इसको हम लोग पर मैंगनेट बोलते हैं। ठीक है, PERMANGANAT, पर मैंगनेट। ठीक है, पोटाशियम पर मैग्नेट सुने होगे तुम लोग, वहां पे हम लोग ये यूज करेंगे। लिख लिए इसको सारा, सिंगली चार्ज वाले? यस Yes, सर। एक और लिख ही रहे हो तो इसी में लिख लो ClO4 माइनस, अगर होगा ना ClO4 माइनस, इसको हम लोग पर क्लोरेट बोलते हैं, पर क्लोरेट। ठीक है, ClO3 माइनस हो गया क्लोरेट, ClO2 माइनस हो गया क्लोराइट, और ClO4 माइनस हो गया पर क्लोरेट। ठीक है, इसके अलावा इसमें -1 में और भी आता है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सारा पढ़े हो तुम लोग? क्लो जैसे तुमको बोलेगा क्लोराइड का फॉर्मूला क्या आएगा, तो क्लोराइड को हम लोग क्या बोल देंगे, Cl माइनस ना।
क्लोरीन के ऊपर एक माइनस अगर हो गया तो वो क्लोराइड कहलाता है। ठीक है, क्लोरीन के ऊपर -1 तो क्लोराइड हो गया वो। ब्रोमाइड अगर बोला तो ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या लिखोगे बताओ? ब्रोमाइड किसके लिए आएगा? बी माइनस। ब्रोमीन के लिए, तो Br-। ठीक है, ब्रोमीन से बनता है ब्रोमाइड। फिर आयोडीन से बनता है आयोडाइड, तो आयोडाइड में देखोगे आई के ऊपर -1। समझ आ रहा है? फिर फ्लोराइड होता है, फ्लोरीन से आएगा फ्लोराइड, तो फ्लोराइड F के ऊपर -1, तो इन सभी के ऊपर -1। तो ये अभी जितने भी एग्जांपल्स हम लोग लिखे हैं ना, ये सिंगल चार्ज वाले आयंस का लिखे हैं हम लोग, सिंगली चार्ज एनायंस जिसके ऊपर -1 चार्ज हो। लिख चुके हो उसको तुम लोग यस। सब लोग? यस सर। चलो, तो ये हो गया सिंगल चार्ज वाला। ये सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए सबका, तभी हम लोग कंपाउंड का नेम लिख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं सेकंड, डबली चार्ज एनायंस। डबल चार्ज होगा, इसके ऊपर 2 चार्ज है, 2- मतलब। तो डबली चार्ज में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, CO3 2-। ये कौन सा है? इसको हम लोग कार्बोनेट आयन बोलते हैं। CO3 2- कार्बोनेट हो गया। O2-, ये तो तुम लोग को पता ही होगा, ऑक्सीजन के ऊपर 2- अगर होगा तो ये ऑक्साइड है। सल्फर पे 2- होगा तो ये सल्फाइड है। इसी में आता है SO4 2-। SO4 2- तो ये उसको बोलते हैं हम लोग सल्फेट। और SO3 2- अगर हो जाएगा तो ये है सल्फाइट। ठीक है, ये सब ध्यान रखना, सल्फेट, सल्फाइट। हो गया? यहाँ तक लिखे? यस सर। ठीक है, अब इसमें है एक क्रोमियम वाला भी आता है, CrO4 2- अगर है, CrO4 2-, तो इसको हम लोग क्रोमेट बोलते हैं। CrO4 2- क्या हो गया? क्रोमेट। और इसी में Cr2O7, ठीक है, ये ध्यान रखना, Cr2O7 2- अगर है तो ये डाइक्रोमेट हो जाता है, डाइक्रोमेट। CrO4 2- तो ये क्रोमेट हो गया, Cr2O7 2- तो ये डाइक्रोमेट हो गया। ये सारे कुछ कुछ डबल चार्ज वाले एनायंस हैं, ठीक है, जिसके ऊपर 2 चार्ज होगा। हो गया? नोट कर लिए? यस यस सर। सर। सर, चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं ट्रिपली चार्ज एनायंस। तो ट्रिपली चार्ज एनायंस में ज्यादा एग्जांपल नहीं है, इसमें सबसे पहला आ जाएगा हमारा N पे पावर 3-। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइड आयन, NiTr।
RIDE, ठीक है, स्पेलिंग का ध्यान रखना, नाइट्राइड। और एक और है इसमें PO4 3-, इसको हम लोग बोलते हैं फोस्पेट आयन। तो ये फोस्पेट आयन है। तो दो ही एग्जांपल्स इसमें देखे जाते हैं एनायंस के केस में, एक नाइट्राइड हो गया, एक फोस्पेट हो गया। अब इन सभी को यूज करके केटायन का ऑलरेडी पहले ही लिखा चुके थे तुम लोगों को, और ये एनायन। अब इन सभी को देखेंगे ये केटायन और एनायन मिलके कैसे कंपाउंड का हम लोग कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक, कैसे लिखते हैं। समझ आ गया? लिख चुके हो? हेलो, यस सर। चलो Yes, अब sir. देखो, अब देखो हम लोग कैसे लिखते हैं, राइटिंग केमिकल फॉर्मूलेस, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, ये- जैसे तुमसे पूछ दिया कि मेरे को एक कंपाउंड है जिसका नेम दिया हुआ है, ठीक है, इसका हमको फॉर्मूला लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट का, समझ रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब भी हम लोग कंपाउंड बनाएंगे ना, यहाँ एक्चुअली हम लोग आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। कौन से कंपाउंड की? आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक बॉन्ड तुम लोग को बताए थे लास्ट क्लास में। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक केटायन होना चाहिए, एक एनायन होना चाहिए। उस केटायन और एनायन के बीच का जो बॉन्ड बनेगा उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं हम लोग? आयनिक। Ionic bond. और आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं उस कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड होने के लिए एक आयनिक कंपाउंड में एक केटायन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए तुम्हारा, और दूसरा एनायन होना चाहिए, ठीक है। और केटायन हमको पता है वो किससे आएगा, मेटालिक एलिमेंट से आएगा। और एनायन जो है वो किससे बनेगा? Non-metallic element. नॉन मेटालिक। केटायन प्लस एनायन प्रेजेंट होना चाहिए वहां पे। और केटायन जो है ये कम्स फ्रॉम मेटालिक एलिमेंट, क्योंकि मेटल ही जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाता है। और एनायन जो है कम्स फ्रॉम नॉन मेटालिक एलिमेंट, क्योंकि एनायन का फॉर्म करेगा जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो एनायन बनाएगा। तो केटायन और एनायन मिलके आयनिक कंपाउंड देंगे, ठीक है। अब केटायन जो है, जो केटायनिक एलिमेंट है, मेटालिक एलिमेंट है, वो फॉर्मूला में पहले लिखा जाएगा। इसका ऑर्डर जो है पहले आएगा, उसके बाद एनायन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये केमिकल फॉर्मूला का रूल है कि हम लोग सबसे पहले किसका नेम लिखेंगे, सिंबल हम लोग लिखते हैं, नेम पूरा नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे तुमको कैल्शियम कार्बोनेट दिया ना, इसका फॉर्मूला जब लिखेंगे तो फॉर्मूला में सिंबल ही रहेगा। तो केटायन का सिंबल पहले आएगा, उसके बाद एनायन का सिंबल आएगा। समझ रहे हो बात? Yes, sir. तो अब यहाँ देखना, हम लोग वैलेंसी इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज ऑफ वैलेंसी से फॉर्मूला लिखते हैं। इंटरचेंज ऑफ वैलेंसी, केटायन और एनायन का वैलेंसी क्या होता है? इंटरचेंज होता है। अब यहाँ ध्यान देना, केटायन हम लोग लिखे हैं कैल्शियम, तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज क्या होता है? Ca। कैल्शियम का वैलेंसी कितना है? 2। और कैल्शियम केटायन बनाएगा तो Ca2+ आएगा इसके ऊपर। यस और नो? Yes, sir. चार्ज है इसके ऊपर +2 का। और एनायन के ऊपर, एनायन कौन सा है यहाँ पे? कार्बोनेट। कार्बोनेट का जल्दी से फॉर्मूला देखो तुम लोग, क्या है फॉर्मूला? CO3 2 minus. CO3 और 2-, ये एनायन है। अब ये केटायन और एनायन अपने वैलेंसी को ना इंटरचेंज करते हैं, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। अब वैलेंसी इंटरचेंज अगर कर रहे हैं तो साइन उसमें नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है, साइन हटा के वैलेंसी इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे वैलेंसी इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा? Ca2। और यहाँ देखो CO3 है ना ऑलरेडी, तो CO3 अब ऐसे
यहाँ पे 2 कैसे लिखोगे, तो ये ब्रैकेट में हम लोग करके लिखते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि ये जो 2 एप्लीकेबल होगा ये किस पे होगा, दोनों पे होना चाहिए ना, कार्बन CO3 में तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है, तो दोनों पे वो 2 एप्लीकेबल होगा ना, ये बताओ। यस सर। तो इसीलिए हम लोग ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर लोगे, उसके बाद हम लोग वो नंबर पुट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो एटम्स का रेशियो होना चाहिए ना फॉर्मूला में, ये हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मान लो कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लेके तुम लोग हटा दोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म तो पढ़े हो। तब यहाँ पे Ca2 और CO3 होल 2 है, तब इन दोनों में 2 और 2 तो कॉमन आ रहा है ना, तो इन दोनों यस को सर। जब सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपलेस्ट में क्या आ जाएगा, CaCO3 1:1 का रेशियो हो जाएगा, दोनों जगह 1:1 आ जाएगा। यस और नो? यस सर। और 1:1 आ गया तो 1 को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, अगर कोई भी नंबर वहां नहीं दिया है इसका मतलब वो 1 है, तो 1 को हम लोग लिखने नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं लिखना Ca1 और CO3 1, ठीक है, Ca1, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट करोगे तो Ca1 और CO3 यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो 1 और 1 को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो अंडरस्टूड सर है कि अगर सर अगर CO3 होल 2 के जगह CO3 होल 4 रहता तो? होल 4 रहता तो होल 4 कर लेते हम लोग वहां पे, फिर वहां पे सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता, वन 1 बाई 1:2 इस का। टू। टू 1:2। तो CO3 के आगे 2 लगाते, फिर वहां 1 नहीं रहता, उसको 2 लिखना पड़ता, ठीक है। CO3 के आगे लगाते। वो करेंगे अभी, फॉर्मूला सब करेंगे ना तो समझ आ जाएगा। चलो ये ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, ये समझ आ गया तुम लोगों को, यस और नो? यस सर। चलो एक और हम लोग देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बताना तुम लोग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला Mg पहले आएगा, Mg पे चार्ज क्या होता है, 2+ होता है, यस सर। और हाइड्रोक्साइड OH-, यही है ना हाइड्रोक्साइड, OH-1, देख लो जल्दी से। यस सर। अब ये दोनों वैलेंसी इंटरचेंज होगा यहाँ पे, और इंटरचेंज होकर फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, ये 1 इधर जाएगा Mg की तरफ और 2 जाएगा OH की तरफ, तो ये फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, MgOH होल 2 होगा ये, यस और नो? यस सर। तो बात समझ आ रहा है कैसे लिख रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत है इसमें? जैसे सोडियम कार्बोनेट, एक और हम बता देते हैं फिर तुम लोग को लिखने देंगे हम फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, सोडियम का वैलेंसी क्या है, बताओ जल्दी तुम लोग, Na1+। +1, और कार्बोनेट क्या है, CO3 2-, है ना। अब यहाँ पे भी वैलेंसी इंटरचेंज होगा, 2 इधर 1 इधर, इंटरचेंज करोगे फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2, और CO3 के जगह तो CO3। CO3 यही होगा, क्योंकि उधर 1 जाएगा तो 1 लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, समझ रहे हो बात। तो ये हो गया केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? नो सर। नहीं, तो अब नो हम कुछ सर। कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, कुछ कुछ वो लिख लोगे तुम लोग या नहीं? ट्राई हम करेंगे। कुछ 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 कंपाउंड्स का एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, उसमें तुम लोग उसका फॉर्मूला लिख के बताओ, राइट द
chemical formulas of the following compounds. सबसे पहला है मैग्नीशियम सल्फेट। दूसरा है जिंक हाइड्रोक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट। नंबर 4 पोटाशियम परमैंगनेट। एल्यूमिनियम सल्फेट। कैल्शियम नाइट्राइड। अमोनियम फोस्फेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट। कॉपर 1 क्लोराइड। चल लिख रहे हो तुम लोग। सोडियम सल्फाइड इतना दिए हैं, इन सब का फॉर्मूला तुम लोग को लिखना है। लिख लिए सारा एक जगह पे? Yes, sir. 12 तक लिख चुके हो? यस सर। Yes, sir. चलो अब जल्दी जल्दी इनका फॉर्मूला लिखो। 1 से स्टार्ट करो। पाँच मिनट का टाइम है, जल्दी से करो।
सर सल्फेट का क्या था? सर क्या था ये हम बताएं? नहीं सर, मिक्स हो गया है। मिक्स हो गया है मतलब दो जगह सल्फाइट लिखा गया है। क्या सोते हुए लिखते हो क्या? तो जगह सल्फाइड कैसे लिखा जाएगा? देख लो। अच्छा ठीक है, मिल गया। ठीक है, चलो अब करो।
हो गया? हेलो, लिख लिया सारा? बना रहे हैं सर 10th पे। कहाँ तक पहुंचे हो? 10। सर लास्ट बचा है। चलो ठीक है। सर लिख लिए। सब हो गया? यस सर। चलो यस ठीक सर। है। चलो अब देखो, चेक करो तुम लोग। पहला मैग्नीशियम सल्फेट, बताओ फॉर्मूला क्या आया? MgSO4 होल 2। सर MgSO4। MgSO4। MgSO4 करेक्ट है। होल 2 कैसे आ गया तुम्हारा? सर कैसे, ठीक है ना सर? तो नहीं नहीं, हाँ सर, हम गलती से यहाँ पे बस 2 नहीं दिए थे बीच में। जिंक हाइड्रोक्साइड। ZnOH2। ZnOH2। ZnOH होल ट्वाइस। सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3। Na। HCO3। ठीक है, NaHCO3। पोटाशियम परमैग्नेट। KMnO4। 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 एल्यूमिनियम सल्फेट। Al2SO4 होल 3। Al2SO4 होल थ्राइस। कैल्शियम नाइट्राइड। Ca3Na2। Ca3Na2। N2। N2 होगा ना? यस सर। चलो, अमोनियम फोस्फेट। NH4 होल 3 PO4। NH4 होल थ्राइस PO4। पोटाशियम डाइक्रोमेट। K2Cr2O7। K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट। कॉपर 1 क्लोराइड। CuCl। कॉपर 1, क्योंकि कॉपर का वेरिएबल वैलेंसी है, तुम लोग को बताए थे 1 और 2 दोनों होता है ना? तो कॉपर यस 1 सर। लिखा, कॉपर 1 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे वैलेंसी 1 लेना है। चलो, आयरन 2 सल्फेट। FeSO4। FeSO4। और आयरन 2 वाले को फेरस बोलते हैं और आयरन 3 वाले को फेरिक बोलते हैं, ये बताया था ना तुम लोगों को? यस सर। तो आयरन 2 के जगह फेरस सल्फेट भी लिखा रह सकता है तुमको, ठीक है? या तो आयरन 2 करके लिख दे या फिर फेरस सल्फेट लिख दे। तो फेरस में Fe2+, ठीक है?
अगर फेरिक सल्फेट रहता तो Fe3+ लेना पड़ता। चलो नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट। PbNO3 whole twice. PbNO3 whole twice, lead nitrate. सोडियम सल्फाइड। Na2SO3. Na2SO3। चलो ठीक है, सबका सही हुआ था, Yes sir. सारा करेक्ट है, देख लो एक बार सब Yes लोगों sir. का। बाकी लोग यस सर। किसी में डाउट नहीं है तुम लोगों को इसमें लिखने में, ये No बताओ। sir. चलो तो अब ये अगर समझ आ गया, अब हम लोग देखते हैं आयनिक कंपाउंड को एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड थ्रू इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। थ्रू इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे सिंपल सा कोई एक आयनिक कंपाउंड हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग ले रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला जल्दी से बताओ तो क्या होगा कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम CaCl. CaCl. CaCl, जो कैल्शियम क्लोराइड है। CaCl2. कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक है, अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू बताएंगे कैसे ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। इसमें कैटायन क्या है हमारा Ca2+ और एनायन क्या है Cl-। ठीक है, अब CaCl2 अगर तुमको फॉर्मूला दिख रहा है तो इसमें देखो तो कैल्शियम के कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम्स कैल्शियम के कितने हैं 1, और क्लोरीन के कितने एटम्स हैं 2. 2। तो सबसे पहले हम लोग कैल्शियम का देखते हैं। कैल्शियम ये हमारा मेटालिक एलिमेंट है, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखोगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा इसका 2 8 8 2, यही है, सही लिखे हैं। Yes sir. अब इसके आउटर मोस्ट सेल में देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, 2। आउटर मोस्ट सेल इसका यही है ना, सबसे बाहर वाला सेल, तो उसमें दिख रहा है Yes sir. दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा आउटर मोस्ट सेल का, और क्या बनाएगा ये कैटायन बनाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो देखो Ca2+ बना लिया ये। Ca2+ बनाने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो जाएगा 2,8,8 हो गया। समझ आ रहा है बात। Yes sir. यस सर। अब उसके बाद हमारा एनायन है क्लोरीन। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या होगा 2,8,7, यही है। Yes sir. तो इसको यहाँ पे देखो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बना लिया Ca2+, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकल गया। ठीक है, अब क्लोरीन क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, इस 2 इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, एक एक क्लोरीन एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है, ये बताओ। इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलरेडी 7। 7. 7 है, तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन का जरूरत है ना, Yes sir. तो एक क्लोरीन एटम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 क्लोरीन एटम को कितना चाहिए होगा 2. 2।
तो यहाँ पे पहले क्या बनाएगा, ऐसे ये Cl माइनस है, तो Cl माइनस अगर ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लिया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8,8 हो गया ना। अब यहाँ पे इसी तरह हम लोग लिख देंगे कि एक्चुअली यहाँ पे दो क्लोरीन एटम है, तो दो क्लोरीन जो है, टू क्लोरीन एटम्स, ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और ये क्या बना रहा है, 2Cl माइनस। बात समझ आ रहा है? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग, क्योंकि एक क्लोरीन एटम को कितने का जरूरत था, एक एक। इलेक्ट्रॉन को। कैल्शियम यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो एक क्लोरीन एटम को एक ही चाहिए, तो दूसरा क्लोरीन एटम वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो दोनों का काम हो गया, है ना। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये हम लोग देखते हैं। डॉट स्ट्रक्चर से कैसे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। समझ आ गया? सिर्फ हम लोग आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ उसी को शो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैल्शियम देखते हैं, Ca। कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो तो। सर 2। 2। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हम लोग शो करते हैं। यहाँ पे देखो, इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऐसे क्रॉस मार्क से शो कर रहे हैं। फिर उसके बाद एनायन हमारा क्या है, क्लोरीन है। यस सर। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सर -1 चाहिए। अरे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम ये 7। पूछ रहे हैं। 7। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। पेयर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डॉट के फॉर्म में देखो, इधर 2 हो गया, यहाँ 2, यहाँ 2, और ये सिंगल एक ही है, ऐसे हो गया, है ना। और टोटल यहाँ पे क्लोरीन एटम है कितने, कितने क्लोरीन एटम अवेलेबल है, ये बताओ। कैल्शियम क्लोराइड में कितने क्लोरीन एटम हैं, 2। 2। यहाँ पे हम लोग, और दोनों क्लोरीन के पास क्या है, एक एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, समझ रहे हो बात। यस यस सर। सर। एक एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है दोनों क्लोरीन एटम को, तो कैल्शियम का एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इस क्लोरीन एटम के पास चला गया, और कैल्शियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ये इस क्लोरीन एटम के पास चला गया, है ना। वो इलेक्ट्रॉन जो गेन कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन मिल कहाँ रहा है, क्लोरीन को मिल कहाँ से रहा है, कैल्शियम से ही मिल रहा है ना। कैल्शियम जो यस इलेक्ट्रॉन सर। लूज किया, उसी इलेक्ट्रॉन को तो ये गेन कर रहा है, ठीक है। तो कैल्शियम यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्या बनाएगा, Ca2+। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकल गया उसके पास से, तो कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर, 2+। 2+। और दोनों क्लोरीन एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, Cl- और इंटू क्या है ये, दो क्लोरीन एटम है ना यहाँ पे, इंटू 2, है ना। यस सर। अब ये दोनों मिला के जो फॉर्मूला बनाएगा, ये क्या बनाएगा, CaCl2। ये बन गया हमारा कैल्शियम क्लोराइड। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना, केटायन और एनायन, ये जो बना केटायन हमारा कैल्शियम से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना केटायन, और क्लोरीन जो है ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बनाया एनायन। और केटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है एक तरफ से, जो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हुआ है, इसी बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ठीक है। आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड बन रहा है, ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, CaCl2 जो आयनिक कंपाउंड, कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में हम लोग देख रहे हैं, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, या आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है, जब केटायन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जा रहा है किसकी तरफ,
कैटायन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसकी तरफ हो रहा है? एनायन की तरफ। एनायन की तरफ। हम लोग बोल सकते हैं कि द बॉन्ड, अगर आयनिक बॉन्ड को डिफाइन करना हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, किससे कहाँ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है बताओ? कैटायन टू एनायन। हाँ, फ्रॉम कैटायनिक एलिमेंट, मतलब हम लोग लिखते हैं फ्रॉम ए मेटालिक एलिमेंट। ठीक है, मेटल ही तो जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, कैटायन जनरली कौन बनाएगा? मेटल। तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटालिक एलिमेंट टू ए नॉन मेटालिक एलिमेंट इज नोन एज, इस बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, या फिर एक और नाम है इसका, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है इसका। आयनिक बॉन्ड, या फिर दूसरा नेम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। और जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इस बॉन्ड के थ्रू, द कंपाउंड फॉर्म्ड थ्रू ionic bond, the compound formed through ionic bonding are known as ionic compounds। ठीक है, बात समझ में आ गया? और ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से तुमको शो करना होगा तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओगे पूरा, फिर डॉट से हम लोग। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग एक और यहाँ पे ऐसे करते हैं, जैसे कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तो Ca2+ हो गया यहाँ पे, है ना? समझ रहे हो बात? यस सर। और क्लोरीन का यहाँ दिखाते हैं हम लोग। क्लोरीन पे देखो 7 इलेक्ट्रॉन था ना एक क्लोरीन एटम पे, एक और इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट किया तो ये यहाँ पे एक कैल्शियम का जो क्लोरीन, कैल्शियम का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला गया? क्लोरीन के पास, एक क्लोरीन एटम के पास। उसी तरह दिख रहा है, स्क्रीन आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो कैल्शियम का एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे क्रॉस साइन से दिखा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है? कैल्शियम से आया है। समझ रहे हो बात? यस सर। उसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन ये कैल्शियम का कहाँ चला गया? ये इस वाले क्लोरीन के पास चला गया। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। समझ रहे हो? और एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर -1, ये भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो -1। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं Ca2+ और 2Cl-, उसके बाद ये वाला स्टेप है जो बॉन्ड बनेगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, दिखा रहे हैं आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहा है आयनिक बॉन्ड के थ्रू, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ आया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? यस सर। देख लो एक बार अच्छा से, क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ हम लोग आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही दिखाते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिर्फ उसी को हम लोग शो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन जो होगा वो कहाँ से होगा? सबसे बाहर वाले सेल से ही होगा, आउटर मोस्ट सेल से। यस सर। तो इसलिए हम लोग सिर्फ आउटर मोस्ट सेल को ही दिखाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? देख लो एक बार अच्छे से।
यस और नो? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। तो एक तुम लोग का होमवर्क रहेगा, शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम MgO, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड है, इसका फॉर्मेशन शो करना है बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसे बताए हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उससे वैसे ही सेम करके रखोगे, हो जाएगा ना? यस सर। ओके, चलो। तो आज हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखने सीख लिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी सीख लिए। नेक्स्ट क्लास से इस चैप्टर में है तुम लोग का मोल कॉन्सेप्ट वाला एक टर्म है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट मतलब एटम को कैसे हम लोग नंबरिंग करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, काउंटिंग कैसे होता है एटम्स का, वो सारा चीज सीखना है हम लोगों को। वो सारा चीज मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो वो वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। समझ आ रहा है? उससे पहले वाला जो भी टॉपिक्स था वो सारा कवर कर चुके हैं हम लोग। ये फॉर्मूला जो शुरुआत में तुम लोग को लिस्ट लिखा है, ये सब याद रहना चाहिए तुम लोगों को। ये सब जो लिखा है ना, चार्ज क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये सब याद नहीं रहोगे रखोगे तो फॉर्मूला लिख पाओगे क्या, ये बताओ? नो सर। नो सर। तो ये सब सबसे पहला काम है तुम लोग का, ये सब याद करना, उसके बाद ही तो फॉर्मूला लिख पाओगे। बिना याद किए तो लिख ही नहीं पाओगे कुछ। ठीक है, चलो। तो आज जितना बताए हैं, कुछ डाउट है इसमें किसी को भी? ये सब याद करने नो वाला सर। चीज है, सबसे सबसे पहले याद कर लेना, फिर और भी कुछ कुछ फॉर्मूलाज अपने से भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अभी तो तुम लोग देख के किए होगे, वो बिना देखे करना एक बार याद करने के बाद। समझ आ रहा है ना? यस सर। यस। चलो फिर तो हम नेक्स्ट क्लास से जो है ना, वो हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। जो तुम लोग के सिलेबस में जो है बस उतना ही बताएंगे, क्योंकि बेसिकली ये मोल कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ोगे क्लास 11th में। 11th में पूरा जो पहला चैप्टर होता है केमिस्ट्री का, मोल कॉन्सेप्ट ही होता है। तो बेसिक यही, बेसिक तो यही सारा चीज होगा, लेकिन उसमें हम लोग और आगे भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जितना भी तुम लोग का सिलेबस का पार्ट है मोल कॉन्सेप्ट का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज कुछ पूछना है आज के क्लास में? नो सर। नो सर। ठीक है फिर, तो एंड करते हैं, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यस सर। चलो।